सैलाब की अगर आप बात करें, अब जो पानी का बहाव है वो ज़रूर कम हुआ है। सेंट्रल पंजाब की बात करें, इवन जो साउथ पंजाब है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में पानी मौजूद है। और उसके बाद के जो मनाजिर हैं, जो लोग अपने घरों से बेघर हुए हैं और जो नुकसानात हुए हैं, उसका तो तखमीना हुकूमत बाद में लगाएगी, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। इवन के सक्खर मुल्तान मोटरवे जो है उसका एक हिस्सा जो है इवन वो भी पानी की नज़र हुआ है। और जलालपुर पीर वाला जो तहसील है मुल्तान की, जो इस सारे सैलाब का जो जनूबी पंजाब में एपी सेंटर था, वहाँ पर अभी भी कई इलाके पानी के ज़ेरे आब हैं। और बताया यह जा रहा है कि क्योंकि सतलज और चिनाब दोनों जो रिवर हैं वो वहाँ से गुजरते हैं, लेकिन जो सतलज है उसने जो 40% अपना रास्ता है वो तब्दील किया है, और जिसकी वजह से वहाँ पर अभी भी प्रॉब्लम है। और इस बारे में डिस्कशन हो रही है कि जो मोटरवे है वहाँ पर बड़ा शिगाफ डाल के पानी के उस बहाव को कम किया जाए। जाहिर है कि इस पर भी डिस्कशन होती रहेगी, लेकिन इस सारी सूरत हाल के बीच एक तरफ तो शहबाज रेस्क्यू एंड रिलीफ, लेकिन जब रेस्क्यू एंड रिलीफ का फेज़ ख़त्म होगा तो फिर जो असेसमेंट शुरू होगी कि नुकसानात कितने हुए हैं, और नुकसानात की बुनियाद पर फिर गवर्नमेंट जो है जो भी कॉम्पनसेशन का ऐलान करेगी। और कॉम्पनसेशन के लिए ये तो बात तय है, कितने नुकसान हुआ है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट का जो बजट था, जो एडिशनल रिसोर्सेज तो अब आपको चाहिए कि इन लोगों को जो आपने रिहेबिलिटेट करना है। तो इसके हवाले से आपके पास क्या खबर है? क्या गवर्नमेंट, विफाकी गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही है कि वाकई हमें एडिशनल रिसोर्सेज इस माली साल चाहिए होंगे? देखिए कामरान, जो सैलाब की तबाहकारी है इसका जो अंदाज़ा अभी तक लगाया ही नहीं जा सकता। सेटेलाइट जो इमेजरी है वो आ रही है हुकूमतों के पास, सूबाई और वफाकी हुकूमत के पास। उसके अलावा जो मुख्तलिफ प्रोविंशल और फेडरल जो है डेवलपमेंट, ये जो रिलीफ से रिलेटेड जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, रेस्क्यू से रिलेटेड, उनके पास भी इमेजरी जा रही है। बट इसमें जब तक पानी उतर नहीं जाता और पानी का जो बहाव है वो नॉर्मल नहीं हो जाता, तब तक नुकसानात का जो तखमीना है वो नहीं लगाया जा सकता। अभी तक एस्टिमेट्स हैं, जैसे एक उसमें तखमीना ये है कि तकरीबन 14 लाख एकड़ के ऊपर जो खड़ी फसल है वो मुतासिर हुई। अब मुतासिर होने की उसकी दो कैटेगरीज होती है। एक तो एक पानी में फसल डूब गई। क्या डूबने का मतलब ये कि फसल तबाह होगी मुकम्मल तौर पर? ऐसा नहीं है। कुछ बड़ी फसलें हैं, जैसे गन्ने की जो फसल होती है वो उस तरीके से वो डैमेज होती है, वो तबाह नहीं होती। अगर चावल की फसल है, चावल की फसल अगर 2-3 इंच ऊपर रहती है पानी की तो फिर भी वो बचत हो जाती है, उसको डैमेज होता है पर मुकम्मल तबाह नहीं होती। तो ये वो सारी चीज़ें जिसकी बुनियाद के ऊपर अभी तक इसकी असेसमेंट करना मुश्किल है कि रुपयों की टर्म्स में कितना नुकसान हुआ है। लेकिन नुकसान तो बहरहाल हुआ है, अच्छा खासा हो रहा है, बड़ा सैलाब है, उसका क्या है ये बात की बात है। अब जो बात आप करें कि अखराजात के तखमीने की, अगेन ये जरूरी नहीं है कि अगर मिनी बजट आ रहा हो, और आपको पता है कि कोई भी माली साल हो मिनी बजट के बगैर तो हमारी डिस्कशन कंप्लीट नहीं होती। तो जरूरी नहीं कि अगर कोई मिनी बजट आ रहा हो उसकी वजह जो है वो सैलाब की तबाहकारियां ही हो। हाँ, वो वजह बताई जा सकती है, हो नहीं सकती। ये जो आपकी स्टोरी है इसमें जो जिक्र किया गया है कि शायद एक फेडरल लेवी जो बिल आ सकता है, तो फ्लड लेवी बिल आ सकता है, तो इसमें तो सैलाब का तो जिक्र उन्होंने कर दिया, तो इसका तफसीलात तो आप बताएंगे। तो उसका मतलब तो यही है कि जो मिनी बजट आ रहा है, ये जो नया बिल आ रहा है फाइनेंस या आएगा, प्रपोजल है, उसका ताल्लुक तो गवर्नमेंट जवाब तो सैलाब को ही बना के पेश करेगी। देखिए ज़्यादातर जो अखराजात हैं वो सूबों के अंदर होने हैं, और सूबों के पास जो कैश है वो काफ़ी है। कोई भी सूबा ऐसी सूरत उसके पास उसकी माली सूरत हाल ऐसी नहीं है जिसमें उसको तकलीफ हो। किसी भी जो फ्लड अफेक्टेड फैमिली है, मैं फैमिली की हद तक बात करूँ, हर फैमिली को अगर वो चाहें तो एड दे सकते हैं और विदाउट टेकिंग एनी लोन दे सकते हैं। वफाकी हुकूमत के भी नुकसानात हो रहे हैं, जैसे मोटरवेज और हाईवेज का जो नेटवर्क है वो वफाकी हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जरिए मैनेज होता है। फिर मेरा ख्याल है एक एक्सपेक्टेड है ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है शहबाज शरीफ साहब वो एक रिलीफ पैकेज भी अनाउंस करेंगे। जो अगर पीएम अनाउंस करें तो फेडरल गवर्नमेंट उसके एक्सपेंसेस देगी, बट अगर वो पैकेज अनाउंस करते हैं वो इन सॉलिडारिटी कर रहे होंगे, इन केयर ऑफ दिस पीपल कर रहे होंगे, वो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी उस तरीके से नहीं होगी। बिजली के बिलों की जैसे हमने पिछली दफा बात की थी, अब बिजली के बिलों की अगर कोई कॉस्ट आ रही है 15-20 अरब रुपये आ रही है, ज्यादा नहीं आ रही। ये जो खबर है जिसकी अब आज हम बात करने जा रहे हैं, जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपी थी 2 दिन पहले, कि वफाकी हुकूमत एक मिनी बजट लाने के लिए गौर कर रही है। इस हवाले से बाकायदा जो इजलास है वो वजारत खजाना में, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ऑलरेडी हो चुके हैं। मोहम्मद औरंगजेब जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने इसके ऊपर इजलास भी चेयर किया है इसी हफ्ते, जिसमें ज़्यादा उसको जो शेप दी गई है इन प्रपोजल्स को। 4 बड़े प्रपोजल अगर हम नाज़रीन को पहले वो बता दें। सबसे बड़ा इसके अंदर प्रपोजल यह कि जो गाड़ियां हैं, खसूसी जो 1800 सीसी की गाड़ियां हैं, उनके ऊपर एक 5% एक नया एक टैक्स लगा दिया जाए फ्लड लेवी के नाम पर। दूसरा प्रपोजल ये है कि जो सिगरेट्स हैं
हर सिगरेट की डिब्बी के ऊपर 50 रुपए एक लेवी लगा दी जाए। पहले ये प्रपोजल ये था कि 70 रुपए लगा दी जाए लेवी, तो 70 अगर लगा तो उसके प्राइसिंग का कुछ होता है तो वो ज्यादातर हिट करती है किसी एक कंपनी को। फिर तीसरा प्रपोजल, इसके अंदर एक जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है उसके ऊपर भी कोई 5% एक लेवी लगा दी जाए। और चौथा प्रपोजल जो ज्यादा ड्रास्टिक है कि इस बजट में जो हुकूमत ने 1150 अशिया थी इंपोर्टेड, उसके ऊपर जो रेगुलेटरी ड्यूटीज थी उनके रेट्स में सब्सटेंशियल कमी की थी, तो वो जो कमी जितनी की गई थी उसके बराबर एक लेवी अशिया के ऊपर लगा दी जाए, क्योंकि जो आरडीज रेगुलेटरी ड्यूटीज हैं वो तो शायद रिवर्स करना इसलिए मुमकिन ना हो कि आईएमएफ की एक शर्त है, आप उससे पीछे नहीं हट सकते। और दूसरा ये कि अगर आरडी लगती है तो उसका एक हिस्सा फिर जो है वो सूबों को चला जाता है। जो लेवी का टैक्स है, जो लेवी के जरिए पैसा इकट्ठा होता है वो वफाक के अपने खजाने में रहता है, वो सूबों के साथ शेयर नहीं होते। 4 ये बड़े प्रपोजल है, इसमें कोई भी अभी हम नहीं कह सकते हद में, लेकिन एक फेडरल जो है फ्लड लेवी एक बिल है, उसके ऊपर बाकायदा काम हो चुका है। इसमें जो गवर्नमेंट का सारा, अगर ये सारा चीज होती है और प्राइम मिनिस्टर इसकी मंजूरी दे देते हैं तो जो एक गवर्नमेंट का पॉसिबल नैरेटिव हो सकता है कि अमीर के जो इस्तेमाल की अशिया उसके ऊपर टैक्स लगाकर उस पे जो लोग जो हमारी आबादियां मुतासर हुई हैं सैलाब से उनकी मदद की जाए। बहरहाल इतना कोई ये अट्रैक्टिव नैरेटिव अब रहा नहीं है, क्योंकि अमीर के नाम पर हर बंदा हिट होता है। और जो अगर इंपोर्टेड गुड आ रही है कोई 1150 अशिया के ऊपर अगर आप कोई रेगुलेटरी ड्यूटीज लगाने जा रहे हैं तो फिर अमीर आपके पास कैसे इस बात की गारंटी है वो सिर्फ अमीर ही कामरान इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये इनके कुछ इनिशियल प्रपोजल है। ये जो डिबेट है कि बिल्कुल ठीक है, जिस पर जितना टैक्स बनता है उसे देना चाहिए, लेकिन अगर एक अमीर शख्स भी लॉ अबाइडिंग है और अगर अपना वो टैक्स पूरी तरह अदा करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको फर्दर पीनलाइज करें। हाँ, अगर टैक्स नहीं दे रहा और उसके पास रिसोर्सेज हैं, अपने आप को रजिस्टर भी नहीं करवाता, उसको जरूर सजा दें। लेकिन एक ऐसा शख्स जो बेशक टैक्स देता है और उसके बाद उसका हक है कि वो जो भी लग्जरी एंजॉय करना चाहे तो वो जरूर एंजॉय करे। आगाज में आपने जो बात की थी कि नाम तो बेशक इसका इन्होंने फ्लड लेवी बिल मुमकिन तौर पर रखा है, लेकिन जरूरी नहीं है इसका फ्लड के साथ ताल्लुक हो, क्योंकि नंबर्स अगर हम देखें जुलाई अगस्त के जो रेवेन्यू कलेक्शन है 40 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है और इस महीने के एंड पर मुमकिन तौर पर ये 100 अरब रुपए तक पहुंच सकता है। 100 अरब रुपए से भी काफी ज्यादा होगा। मैंने तो बड़ा एक सेफ कंजर्वेटिव इसका मतलब है कि सैलाब की आड़ में गवर्नमेंट एक ऑप्शन तलाश कर रही है, जो उनको एक मौका मिला है कि जो शॉर्टफॉल मुमकिन तौर पर इस माली साल के आगाज में ही नजर आ रहा है तो उसको फिल करने के लिए ये एक अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। देखिए, पिछले साल भी अगस्त के महीने से ही एफबीआर का जो टैक्स का शॉर्टफॉल आना शुरू हो गया था, वो जो फिर पूरे माली साल में 1200 अरब रुपए से ज्यादा पे गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब इस पे बड़ी वो लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं कि मैं मिनी बजट नहीं लेके आया, लोग बड़ा कहते थे, लेकिन वो साथ ये बताना भूल जाते हैं कि 1200 अरब रुपए का टैक्स का शॉर्टफॉल भी आया था। अब यहाँ के अगर आप देखें इस सूरत हाल के अंदर भी 40 अरब का शॉर्टफॉल आ चुका है, ये फर्दर एक्सपेक्टेड है अच्छा खासा वाइडन हो जाएगा। अब ये जो लेवी है कामरा, इस पर एक चीज हम जो नाज़रीन के लिए क्लैरिफाई कर दें, लेवी की जो कलेक्शन है ये एफबीआर के कलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन चूंकि ये भी एक रेवेन्यू है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की किटी में जाएगी, तो ओवरऑल एक जो प्राइमरी बैलेंस का जो हदफ होता है आईएमएफ के साथ तय होता है उसके अंदर ये कैलकुलेट हो जाएगी। एफबीआर का जो उसको जो मार पड़नी है वो तो पड़ेगी इसके अंदर। इसमें कामरा 2 चीजें डिबेट करने वाली है। एक तो ये जो आपने फरमाया कि अमीर हो गरीब हो, जिसका जितना टैक्स बनता है, अमीर होना कोई गाली नहीं है, अमीर होना कोई गुनाह नहीं है, तो ये माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है कि इस चीज को नैरेटिव बना के आप लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ डालें। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या 50 से 100 अरब रुपए भी किटी में नहीं है, जब इतने इकोनॉमी के हालात अच्छे हो गए, जो हुकूमत दावा करती है कि अच्छे हो गए और नेचुरली इकोनॉमी के अंदर आपको एक स्टेबिलिटी नजर आ रही है। तीसरा आर्ग्यूमेंट जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है, ये मतलब जब तक पाकिस्तान के अंदर ये एक रवैया रहेगा हुकूमतों का, उनकी पॉलिसीज रहेंगी, जून में कोई काम करते हैं उसके 3-4 माह बाद उसको रिवर्स करने की सोच शुरू कर देते हैं, ये क्या तरीका है? अगर आपने इंपोर्टेड जो गुड्स हैं उसके ऊपर अपने रेगुलेटरी ड्यूटीज कम की थी, आईएमएफ का वजह थी या कोई भी वजह थी, लेकिन इन्वेस्टर को एक मैसेज चला गया कि हमने आरडीज कम कर दी, हमने फिर 5 साल का प्लान भी दे दिया, ना सिर्फ इस साल के लिए कमी की, आगे भी एक पूरा प्लान है 5 साल का, जिसमें टोटल जो ट्रेड के ऊपर जो प्रोटेक्शन दी उसमें 52% हुकूमत ने कम से कम कमी करनी है। तो अगर आपने इधर से आरडी रेगुलेटरी ड्यूटी तो कम कर दी और लेवी उसके बराबर लगा दी, तो मैसेज क्या जा रहा है? मैसेज यही जाएगा कि कान को इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें, बात तो एक ही है। तो ये जो हमारा हम लोगों को ये समझ नहीं आती जो फैसला साज है, हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है इनकंसिस्टेंसी। बहुत सी ऐसी पॉलिसीज हैं, आप इंसेंटिवाइज करते हैं कि आ जाएं जी आप, और इन द मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो है अपनी पॉलिसी को आप तब्दील कर देते हैं। आप चंद महीने के अंदर ही आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं कि अगर आपने आईएमएफ के कहने के ऊपर और वर्ल्ड बैंक के कहने के ऊपर ये अगर इंपोर्ट को लिबरलाइज किया था, तो अब आप दूसरे तरीके से सिर्फ नाम बदल रहे हैं। तो सवाल इसमें यह है कि आईएमएफ वाले तो इतने बेवकूफ़ नहीं है ना, उनको तो पता होगा कि आप दोबारा से
उसी जो फैसला है उसको अनडू करने की कोशिश कर रहे हैं या उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आईएमएफ इतना आसानी से ये होने देगा इस तरह? देखिए, मेरा ख्याल अभी तक इनकी उस तरीके से आईएमएफ से बात नहीं हुई। आईएमएफ की टीम पाकिस्तान 25 सितंबर को आ रही है। एज यूजुअल जो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को लगता है पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते, जब से उन्होंने ऑटोनॉमी उसको खुद मुख्तारी दिलवाई है 2021 में, तो वो पहले कराची आएंगे, 2 दिन वहाँ पे उनसे मुज़ाकरात करेंगे 25 को, 29 से वो इस्लामाबाद आएंगे और यहाँ से फेडरल गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे। स्टेट बैंक के लोग इवेंचुअली शामिल होंगे टॉक्स में, लेकिन ये कोई मुनासिब बात नहीं है कि एक आइसोलेशन में जाके आईएमएफ स्टेट बैंक से बात करो। पिछली दफ़ा भी होता है, हुकूमत हमारी बिल्कुल खामोश रहती है, उन चीज़ों में आईएमएफ को घुसने दिया जा रहा है जहाँ पे उसका काम नहीं है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, जब ये बात करेंगे तो पता चलेगा। कामरान, गाड़ियों के हवाले से मैं पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। बस करें, बहुत हो गया, हुकूमत बस कर दे, बहुत हो गया गाड़ियों के ऊपर मुख्तलिफ नामों के ऊपर के जरिए टैक्स। हमने इसी अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था, जो असगर जमाली हैं CEO इंडस मोटर्स के, उन्होंने जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है उसकी में उन्होंने जो डिटेल्स पेश की थी कि 30% से लेकर 61% तक गाड़ी की जो कुल कीमत है वो टैक्स है। तो 61% तक आप टैक्स ले रहे हो। अभी आपने कार्बन लेवी लगा दी। अब जो कार्बन लेवी है वो छोटी गाड़ी है, गरीब की गाड़ी है, मिडिल क्लास की गाड़ी है, उसके ऊपर भी 33,000 रुपये आपने ठोक दिया। उसके ऊपर आप फिर फ्लैट लेवी लगाने जा रहे हो। चले इस दफा शायद 1800 सीसी, बट 1800 सीसी के ऊपर भी क्यों? अगर उसकी आमदन है उसने टैक्स दे दिया, वो जो मर्जी ले, वो जहाज ले, गाड़ी ले, तुम लोग होते कौन उसको रोकने वाले? तो और उसके ऊपर इस तरह के उसको पेनलाइज करने वाले। या तो आप बता दो कि ये सोशलिस्ट कंट्री है, हम इसी तरीके से निचोड़ेंगे और ये हमारा मोटो है कि अमीर से लेकर गरीब को देना है। या बता दो कि आप कैपिटलिस्ट सिस्टम हो, आप एक जस्ट और फेयर टैक्सेशन की बात करते हो जिसमें कोई जितना कमाता है उसका हिस्सा होता है। तो हिस्से के जो है वो ले जरूर, जितना उसका आमदन से बनता है उसको उसकी सजा मत दे। फिर उसकी फ्रीडम है, जो मर्जी एंजॉय करे। और हमारे यहाँ आई थिंक प्रॉब्लम शायद जो फैसला करने वाले भी हैं, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि आखिर वेल्थ जो क्रिएशन है उसको हम डिस्करेज करते हैं। अगर एक शख्स जो है, देखें हर इंसान बराबर नहीं होता, अगर एक शख्स ज्यादा मेहनत करता है तो उसको उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। तो आप सिर्फ इस वजह से कि आप वसाइल भी हैं, वसाइल भी आप अगर उतनी मेहनत करके उतना नहीं कमा सकते, आपको उतना मौका नहीं मिला, तो आप जरूरी है कि फिर आप उससे जेलस हो और नहीं जी हमने तो जरूर इनसे जो है ना वो पैसा लेना। तो ये माइंडसेट जो है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। जो पॉलिसी मेकर्स हैं, चाहे ये इशू ये हो, मतलब एक और बड़ी रवाज बना, हम किसी को भी चोर कह देते हैं, ये टैक्स पेयर सारे चोर हैं, ताजर सारे चोर हैं। आप इन जनरलाइज नहीं कर सकते। आप बताएं कि ये कम्युनिटी है ताजरों के अंदर जो टैक्स पूरा नहीं देती, तो अगर नहीं देती आप उनको चोर कहते हो, उससे पहले ये भी बताओ कि हम भी नाकाम रहे हमसे टैक्स लेने में। हुकूमत है, ठीक है, ताजरों ने दबाव डाला, हुकूमत पीछे हट गई। तो ये एक बैलेंस जो अप्रोच है वो लेनी चाहिए हुकूमत को। चलें यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे रैकोदिक के हवाले से, जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी है उसने उसकी लागत के हवाले से कोई रिवाइज्ड जो नंबर्स हैं वो शेयर किए हैं और वो क्या है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।